ओम शांति। आज 1 मई 2026 मीठे बाबा की मधुर साकार महावाक्य। आज मीठी मीठी बाबा कहते हैं, मीठी बच्ची, हाँ जी बाबा, तुमने रावण की मत पर बाप की ग्लानि की तो भारत कोड़े तुल्य बना। अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे। तो रावण की मत पर, रावण अर्थात देहभान, जब हम हमारे मूल सत्य को भूल जाते हैं और सत्य से फिर हम आत्मिक अवस्था से नीचे उतर जाते हैं, कोड़े तुल्य हमारी शक्तियाँ क्षीण हो जाती है, तब हम कोड़े तुल्य हो जाते हैं। अपने आप को शरीर और इंद्रियां और ये मायावी दुनिया, ये ड्रामा हमको सच लगता है तो हम इस ड्रामा में डूब जाते हैं। रावण यानी देहभान। तो डूबने के कारण हम ग्लानि करते हैं किसकी? अपने सत्य से जब हम नीचे उतर जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम ही भगवान थे। देवी देवता थे, माना कि हम देवी देवता थे, और देवी देवता से जैसे हम रोल, कैरेक्टर और मनुष्य अर्थात मन के वश जब हमारी अवस्था आ जाती है तो हम अपने सत्य को भूलकर और भगवान को दूर समझते हैं, अपने से बाहर समझी तो ये ड्रामा सच लगता है, और ड्रामा सच लगता है तो भगवान भी बाहर है। इसी तरह से भगवान को मूर्ति बना के पूजने लग गए। तो हम मूर्ति पूजा अर्थात स्वयं की जब पत्थर बुद्धि हो जाती है तो पत्थरों को पूजना, अपने से जो हमारा खुद का सत्य होता है तो अपने से सत्य बाहर चला गया। क्यों? क्योंकि परमात्मा का कनेक्शन टूट गया और रोल कैरेक्टर में और इस दुनिया में इस ड्रामा को सच समझते हैं, फिजिकल दुनिया को ही सच समझने लग गई है। अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे। उसे किसे? परमात्मा को पहचानो और याद करो तो हम धनवान बन जाएंगे, अर्थात अपने मूल रूप को वापस पहचान जाएंगे। 7 गुण, 8 शक्तियाँ, जो आत्माभिमानी स्थिति है हमारी निरंतर हो जाएगी और हम अपने सीट पर वापस लौट जाएंगे। मूल रूप हम उस बीज में टिक जाएंगे। तो जो हमारी सतो प्रधानता की जो लाइट है वापस चमक जाएगी। अंधेरे में हम भगवान को ढूंढ रहे थे, धक्के खा रहे थे, अंधेरा यानी देवभान। तो अंधेरे से जब हम परे हो जाएंगे, परमात्मा को याद करते करते जब हमारा लिमिटेड बंधन टूट जाएगा, मानवीय हदों से हमारा योग बल पावरफुल होते होते डिटैच हो जाएंगे, तो बुद्धि परे चली जाएगी। आकाश तत्व से जब हमारी बुद्धि चली जाएगी परे, तो फिर हमको परमात्मा मिल जाते हैं, तो धनवान बन जाते हैं। 7 गुण, 8 शक्तियाँ, हमारा पूरा सत्युगी जो राजाई है, हमको वो अवस्था मिल जाती है, तो हम सीट पर सेट वापस हो जाते हैं। जो सीट हमारी छूट जाती है ड्रामा अनुसार अपने आप को शरीर समझने के कारण, तो अपने शरीर समझने के कारण हम भूल गए थे कि हमारा जो मूल जो फाउंडेशन है वो क्या है। हम पवित्र हैं, न्यारे और प्यारे हैं, हम अकेले हैं कि मैं आत्मा अकेली हूँ, इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ये हमारा पूरा सत्य है। तो इसको भूलने के कारण हम देहभान में आ जाते हैं, तो फिर हम ड्रामानुसार ग्लानि करते हैं परमात्मा की, अर्थात स्वयं को नहीं पहचानते हैं तो ग्लानि करते हैं। अपने से बाहर भगवान को समझते हैं और बाहर भगवान को ढूंढते हैं, तो ग्लानि करना। जैसे अभी भी हम भगवान को कहाँ ढूंढ रहे हैं? मधुबन में ढूंढेंगे, जाएंगे माउंट आबू में, या फिर जाएंगे मंदिरों में, या फिर जाएंगे मस्जिदों में, या कहीं और यात्रा, लेकिन अपने भीतर की जो यात्रा है उसको भूलकर और बाहर ढूंढ रहे हैं। तो ये भी ग्लानि का ही स्तर है, क्योंकि भीतर प्रवेश करना है, भीतर अपना सत्य ढूंढना है। योग अग्नि की जो तपस्या है वो अपने ही भीतर है, तो उसी से अपने स्वरूप को पहचानना है। प्रश्न है, सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? तो सीढ़ी का जो चित्र है हमारा, उसके अंदर जो राज है कि हम किस तरह से भारत का हमारा उत्थान होता है और किस तरह से पतन होता है ना? उत्थान होगा, पतन होगा। तो ये भारत की 84 जन्मों की अद्भुत कहानी है कि हम किस तरह से ऐसे उतरते आते हैं और फिर चढ़ते जाते हैं। तो अब लास्ट में ऐसे उतरे हम धीरे धीरे ड्रामानुसार, अब लास्ट में हम परमात्मा को याद करते हैं। हमारा कनेक्शन लगते ही हम डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाते हैं फर्स्ट सीढ़ी में। तो
ये है हमारा उत्थान और पतन का जो आज का मुरली का टॉपिक है। तो ये वंडरफुल राज है। राज अर्थात अपने राज्य में वापस लौटना। तो ये हमको राज्य मिल जाएगा जब हम सीट पर वापस उस मूल रूप में टिक जाएंगे। उत्तर है आधा कल्प है भक्ति की डांस और आधा कल्प है ज्ञान की डांस। जब भक्ति है तो ज्ञान नहीं, अब जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं। भक्ति अर्थात अंधेरा और ज्ञान अर्थात प्रकाश। दीपक हमेशा जो जगता रहे, कभी भी डगमगाए ना, तो वो है ज्ञान। जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं, और जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं। क्योंकि आधा कल्प में सतयुग और त्रेता है तो फिर भक्ति नहीं है। भक्ति जब होती है जब हम द्वापर से द्वैत जब आ जाता है, दो मत, इंद्रियों से नीचे हमारी ऊर्जा का स्तर आ जाता है, तो हम द्वैत अपने आप को शरीर समझने लग जाते हैं और अगला भी शरीर ही है, फिर दिखने लग जाएंगे ना। इंद्रियां साथ नहीं देती हैं तो फिर इंद्रियां धोखा देने लग जाती हैं। फिर समझती है, हम सब समझते हैं मैं शरीर हूँ तो अगला भी शरीर है। मैं अपने आप को, अपने स्वरूप को जब भूल जाता है, यानी आत्मा की सीट से जब हम नीचे आ जाते हैं, आत्माभिमानी स्थिति से भूल गए, यहाँ पे अकर्म का खाता खत्म हो गया, फिर नीचे आते हैं, अब कर्ता कार्मिक अकाउंट में फिर उलझ जाते हैं, माया के बंधन में वापस जकड़ जाते हैं। अपने आप को शरीर, मैं, कर्तापन और ड्रामा, ये कहानी, इनमें उलझ जाते हैं फिर हम। तो ये आधा कल्प रावण के जो प्रारब्ध है वो चलती है, और आधा कल्प तुम बच्चे प्रारब्ध भोगते हो। रावण को भोगते हैं हम शरीर समझ के, कार्मिक अकाउंट, अपना सूक्ष्म मन की जो वृत्ति है, वृत्ति अर्थात इस दुनिया में गोल गोल घुमाती रहती है। तो इस वृत्ति से ही हम, उस वृत्ति से दूसरा जो मन है, वृत्ति है वो मन भी कोई, ये सूक्ष्म बात है, वृत्ति से दूसरी वृत्ति में पहुंचना। तो ये दूसरे संस्कार, दूसरी ऐसे ही हम लेते रहते हैं, कभी स्त्री कभी पुरुष, ऐसे चोला बदल कर। तो ये बड़ा गुह्य राज है। तो ये प्रारब्ध भोगते हैं, तो ये गुह्य राज सीढ़ी के चित्र में ही समाया हुआ है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम अर्थात उस ब्रह्म में लीन होना। लीन होना अर्थात अब यहाँ पे लीन होना नहीं कहेंगे, क्योंकि अपने मूल रूप बीज को पहचानना, और बीज को पहचान के उस अतीन्द्रिय सुख में टिकना। क्योंकि ओम तो था, है और रहेगा। अब नमः, नमः यानी नतमस्तक, समर्पण बुद्धि, प्रणाम जिसको हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पे है नतमस्तक, समर्पण बुद्धि। अब नमः, ना मैं मन हूँ, ना मैं कहानी हूँ, ना मैं शरीर हूँ, ना मैं इंद्रियाँ हूँ, और ना ही मैं ड्रामा हूँ। मैं इन सबसे परे एक सत्य जो डिटेच आत्मा हूँ। आत्मा हूँ, बिल्कुल डिटैच। मेरा यहाँ पे कोई भी इस दुनिया से, प्रकृति से लेना देना नहीं है। मैं तो बिल्कुल ही अलग हूँ, करता हूँ। तो हमेशा आत्माभिमानी स्थिति है। तो यहाँ से है मैं कुछ भी नहीं हूँ। वो कब? शिवाय। शिवाय अर्थात मैं एक आत्मा हूँ जो अपनी सीट पर सेट हूँ, अलग हूँ यहाँ से, इस भौतिक जगत से अलग हूँ। और शिवाय जब हमारे भीतर से जो शिव है जैसे भस्म लग जाती है, तो पूरी नेगेटिविटी को भस्म कर देना। उसी के बाद में हम उस परम सत्य से, हमारा परमानेंट रहता है प्रेम, जो अतीन्द्रिय सुख है, जो सत्युगी बादशाही है, परम साइलेंस है, जो सारे रस हैं परमात्मा के, वो उसी स्टेज पे है। जो हमारी जो सत्युगी बादशाही है, बेफिक्र अवस्था है, मृग कस्तूरी जो हमारी हमको वापस मिल जाती है, सारी जो सत्ताएं हमको प्राप्त हो जाती है, पूरा 800 करोड़ यूनिवर्स इस माइंड में आ जाता है, तब ये अवस्था हो जाती है। तो यही बाबा हमको आज समझा रहे हैं। इसके अंदर शॉर्ट मुरली लेंगे आज, बहुत लंबी हो रही है रोज। धारणा का मुख्य सार है, पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना है। संपूर्ण गुणवान होती है आत्मा, संपूर्ण गुणवान। तो संपूर्ण गुणवान होती है 16 कला संपूर्ण, हमारे डिटैच अवस्था, सतो प्रधान, ताकि जो स्टेज है
जो हमारा मूल बीज है उसी की जो लाइट है, और उसी लाइट से जो हमारा सत्युगी स्वर्णिम बुद्धि हमेशा है कि किसी का भी रोल कैरेक्टर ना देखना, सबकी सोल को देखना, ये हमारा गुण। तो कर्म कोई भी हो लेकिन बाप की याद में रहकर करना है, कोई भी विक्रम नहीं करना है, क्योंकि बाप की याद छूटते ही विक्रम हो जाता है। अपने आप को शरीर, मन, ड्रामा ये कुछ भी समझना विक्रम होना। सत्सम आंकड़े की दुनिया है ये, 5 तत्वों की दुनिया, आंकड़े की दुनिया, परिवार, पद, पोजीशन, नाम, मान, शान, मैं, मेरापन, कर्तापन, भय, किसी ने कुछ कह ना दे, समाज का डर, स्त्री पुरुष, लाभ हानि, निंदा स्तुति, ये सारी बातें इस ड्रामा की जो हैं उसको सच समझना, यही है हमारा जो है कि हम विक्रम करते रहते हैं इस ड्रामा को सच समझ के। ड्रामा है झूठा, और झूठा जब ड्रामा कब होता है, जब हमारी अवस्था न्यारी हो जाती है, और न्यारी होने के बाद में सब यहाँ पे लाइट ही लाइट नज़र आता है, क्योंकि ये ड्रामा फिर झूठा हो जाता है। दूसरा पॉइंट है ये पुराना कपड़ा, ये क्या है, शरीर, पुराना कपड़ा, और इसके अंदर जो सूक्ष्म मन है तो उसको कहते हैं जैसे सूक्ष्म शरीर, तो वो सूक्ष्म शरीर में वृत्तियाँ हैं, जब वो हमारी इस सीट पर लौट जाती है ये मोना कैरेक्टर मर जाता है। अब मोना कैरेक्टर मर गया तो ये शरीर क्या हो गया, कपड़ा है, कपड़ा जड़जड़ीभूत है, इससे ममत्व निकाल दो, क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। ये चूल्हा पहले ही ममत्व निकालना है। वो कहते हैं शरीर छोड़ने के बाद निकलेगा, वो तो निकलेगा, वो तो, लेकिन पहले ममत्व निकले तब हम सतयुग में हमारा माइंड पहुँचे। तो ये माइंड सतयुग में पहुँचने से पहले पहले सूक्ष्म जो पुराना मन है उससे हमारा प्रभाव खत्म हो जाए। तो पुराना मन से प्रभाव खत्म होना, तो पुराने जो हमारे पुराना यानी मौना जब तक है तो वो 84 जन्म उसका भी तो लास्ट है, वो लास्ट जन्म 84वां, उससे भी उसका मोह खत्म हो जाता है। नष्टो मोह के बाद में सारी 7 गुण 8 शक्तियाँ फिर सब एक समान लगते हैं। तो यहाँ से ममत्व निकालने का यही अर्थ है। तो ममत्व निकालना यानी पुराना कचरा देह भान का निकालना, इस दुनिया का जो अटैचमेंट है वो। फिर उसके बाद में परमात्मा की शक्ति आती है, तो वो बल्कि सबके लिए बराबर प्रेम होता है, एक माँ के जैसा। कोई बच्चा कैसा भी है तो माँ सबसे प्रेम करती है, उनके रोल कैरेक्टर शरीर की बातें किसी को नहीं देखती है। माँ के लिए सब बच्चे एक समान होते हैं, उनकी लाइट को देखती है माँ सतो प्रधानता की। तो आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पुरुषार्थ करना है, क्योंकि आत्मा तो देखा जाए तो सतो प्रधान है। इस मन को, इस सूक्ष्म मन को सतो प्रधान बनाने की पूरी सेवा करनी है। वरदान है आज का, सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का वर्षा सदा काल के लिए प्राप्त कर लेते हैं, जो डिटैच हो जाते हैं, न्यारे और प्यारे और स्वर्णिम बुद्धि हो जाती है, वो अवस्था है ये। अर्थात जिनका बाप के विल पर ना पूरा अधिकार होता है, वे विल पावर वाले होते हैं, उन्हें अटूट अटल अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। ऐसे वारिस अर्थात संपूर्ण वर्षे के अधिकारी ही भविष्य में अटल अखंड स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। जिनका योग 1 सेकंड भी ना टूटे, वो होता है अखंड, खंडित ना हो, अखंड। तो इसमें जैसे हम परमात्मा को याद करें तो लिमिटेड बंधन जब तक हमारे टूटते नहीं तो खंडित ही हैं हम। अपने आप को उस बंधनों में, अपने आप को एक्टर समझना, इस दुनिया का कर्ता समझना, तो हम बंधन में हैं। तो तब तक हम ये स्वराज्य अधिकारी की जो अखंड की बात है वो नहीं हो सकती, क्योंकि बार बार ड्रामा में डूबना तो हम अखंड नहीं हैं। तो फिर इसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमको यही परमात्मा की याद से जो ये पहुँचेंगे तब हम डिटैच होंगे। स्लोगन है, जहाँ मेरापन आता है वहाँ बुद्धि का फेरा हो जाता है। मेरापन यानी अहंकार, मेरापन, ये कमरा मेरा, या ये बेटा मेरा, या पति मेरा, या ये दीदी हमारे सेंटर की, ये सेंटर हमारा, या ये भाई हमारा, या फिर ये आंखें जिधर देखी उस दुनिया को सच समझ ली, कानों ने सुना तेरे बारे में ऐसे कह रहे हैं, डूब गए, उसने मुझे गाली दी तो मैंने कहा तू खराब है, उसने मुझे प्रशंसा की, मेरी तारीफ़ की तो मैंने कहा वो अच्छा है। तो इस दुनिया से, पुरानी दुनिया से जजमेंट करना ये हमारा सत्य नहीं है, क्योंकि ये फेरा हो गया बुद्धि का, इधर उधर वृत्तियाँ में घूमते ही रहेंगे। तो ये
जब तक ये मणका नहीं फेरा, हमारा मन है ना उसका मैल है, तो मणका फेरना, तो ये मन का फेर जब तक अंदर के सूक्ष्म अहंकार खत्म नहीं होता तब तक हम हमारी सीट पर नहीं लौटेंगे। और सीट पर लौटना ही मेरापन मैंपन खत्म होना, मैं कौन हूँ उस स्वरूप को पहचानना। तो मैं जब अपने आप को पहचान जाऊंगी तो ये फेरा भी ख़त्म हो जाएगा इस दुनिया का। मैं, मेरापन, कर्तापन, भय, इमोशनल्स, फीलिंग्स, दुख, दर्द, ये ड्रामा जिसको सच समझ रहे हैं, बाद में ये भी पता चल जाएगा कि ये झूठ है। तो ये कहानी, ये सब कुछ सच नहीं है। मैं कौन हूँ, तो मैं डिटैच हूँ, आत्मा हूँ। तो आत्मा का जो ऑटोमेटिक ही फेरा है, आत्मा तो ऑटोमेटिक अपने सतो प्रधानता के अतीन्द्रिय सुख में वैसे ही खुश है। अच्छा, ओम शांति। और मम्मा की जो मातेश्वरी की महावाक्य है वो इसी में अगली पॉइंट्स में डालते हैं।